ओके। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर हमने यहाँ पर HTML और बॉडी, हमने यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग जीरो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेस आता है बॉडी के अंदर, डिफॉल्ट स्पेसिंग जो आती है, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंटेनर लगाया है। इस कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले हमें कंटेनर की विड्थ हमें डिफाइन करनी है, क्योंकि इस वक्त कंटेनर की जो आपकी डिव है वो आपकी 100% विड्थ के ऊपर है। ठीक है। तो कंटेनर की विड्थ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। विड्थ आप विड्थ से डिफाइन कर दें या फिर आप मैक्स विड्थ से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं मैक्स विड्थ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो कंटेनर का साइज है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कंटेनर का साइज यहाँ पर मेरा क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1250 आपको यहाँ पर साइज इसका नजर आ रहा है। ये साइज आपको यहाँ भी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको ये साइज नजर आ जाएगा डब्ल्यू के नाम से। इसका मतलब है विड्थ आपकी कितनी है? 1250 पिक्सल। विड्थ मतलब जो आपका हॉरिजेंटल जो आपका जो साइज है वो कितना है। हाइट मतलब ये होता है कि जो आपका वर्टिकली आपका इसकी लेंथ जो है वो क्या है। ठीक है। 1250 मेरा कंटेनर का साइज है। 1250 में यहाँ डिफाइन कर देता हूँ और ये PX के अंदर होता है, इसका मतलब होता है पिक्सल। ठीक है। तो 1250 पिक्सल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो बॉर्डर आ रहा है वो बॉर्डर आपका छोटा हो गया। ठीक है। मतलब पहले ये आपका 100% विड्थ के ऊपर आ रहा था, लेकिन अब आपका बॉर्डर इसका छोटा हो गया, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आया। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर एक और स्टाइल अप्लाई करता हूँ। मैक्स विड्थ के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ जीरो एंड ऑटो। ठीक है। ये क्यों मैंने, ये क्या होता है, क्यों मैंने अप्लाई किया है, इसका मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है। ओके, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो कंटेनर है वो आपका सेंटर के अंदर आ गया। सेंटर के अंदर आने का मतलब ये है कि अब मैं इसको जितना छोटा कर दूं ये आपका सेंटर में ही रहेगा। इसका साइज आपका जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा, जबकि आपका जो सेक्शन है, जो आपका व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा है, ये आपका 100% विड्थ के ऊपर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड जो हमने दिया है वो हमने दिया है कंटेनर का जो पेरेंट एरिया है, जो पेरेंट टैग है, उसको हमने व्हाइट बैकग्राउंड दिया हुआ है, जो कि आपका हेडर है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने कंटेनर को हमने विड्थ दी है जो कि सबके ऊपर अप्लाई हो गई है, लेकिन जो हमने बैकग्राउंड दिया है व्हाइट कलर का, अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिया है वो हमने दिया है, जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है वो हमने दिया है इसके हेडर को। ठीक है। तो इसलिए ये व्हाइट बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ये मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा नजर शायद सही से नहीं आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो लाइट है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देता हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर कंटेनर का अपना साइज दे दिया। मैं थोड़ा सा आपको इसके टैगिंग का और इसके फॉर्मेट का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इस CSS का आप फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, और ये जो मैंने कॉमा वगैरह लगाया है इसका क्या मतलब है, और ये हम किस तरह से लिख रहे हैं इसको, क्या इसका फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई भी CSS आप यहाँ पर लिखते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक तो आपका होता है टैग सिलेक्टर, कि आप इसके ऊपर कौन से टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई कर रहे हैं। CSS आपकी कभी भी विदाउट एनी सिलेक्टर अप्लाई नहीं होती, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। CSS जो भी आपकी अप्लाई होती है वो हमेशा आपके किसी ना किसी सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है। और सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी टैग के ऊपर आप उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो HTML होती है वो विदाउट एनी टैगिंग नहीं होती। वो HTML आपकी टैगिंग के अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो लोगो आपने लगाया है ये आपने किसी ना किसी टैग के अंदर लगाया है। ठीक है। आपने या तो डिफ के अंदर लगाया है या हेडर के अंदर लगाया है या किसी भी चीज़ के अंदर आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपने लिखी है तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक सिमेंटिक HTML टैग के अंदर आपने लिखी है। अच्छा, तो वो टैग आप यहाँ पर आप अपना सिलेक्टर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि आइदर वो आपका टैग है, आप वो आपकी क्लास है, या वो आपकी आईडी है। ठीक है। वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन करने के बाद इस सिलेक्टर के ऊपर आप क्या स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो स्टाइल आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। स्टाइल ये आपके जो है वो स्टैंडर्ड स्टाइल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड CSS के अंदर होते हैं। ठीक है। या आप ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ भी अपनी मर्जी से आप लिख दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो स्टाइल्स आपके पास होते हैं ये आपके प्री डिफाइंड CSS के स्टाइल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर स्टाइल का अपना बेनिफिट है, हर स्टाइल का अपना एक जो है वो स्टाइल है जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मार्जिन डिफाइन किया। मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये आपका स्पेस क्रिएट करता है
अब स्पेस किस तरफ से क्रिएट करना है आपको? आपको लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, टॉप पे स्पेस क्रिएट करना है, बॉटम पे स्पेस क्रिएट करना है, वो चीज़ आप यहाँ पर मार्जिन के अंदर आप यहाँ पर बताते हैं। पैडिंग आपकी क्या होती है? अच्छा, मार्जिन आपका जो स्पेस क्रिएट करते हैं वो आपका जो सिलेक्टर है, उस सिलेक्टर के आउटसाइड ऑफ द एरिया से आप एरिया के अंदर, एरिया में आपका जो है वो स्पेस है वो क्रिएट करता है। आउटसाइड ऑफ द एरिया क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा, इसका कलर मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ये समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये मैंने इसका कलर थोड़ा सा और डार्क कर दिया ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा सही से समझ में आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो मार्जिन होता है आपका, मार्जिन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 10 पिक्सल या 30 पिक्सल में यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो 30 पिक्सल का मतलब ये है कि अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर स्पेस क्रिएट किया है इसने। जो भी हमने यहाँ पर बॉडी में के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है कि बॉडी के अंदर मार्जिन 30 पिक्सल का स्पेस क्रिएट कर दें। 30 पिक्सल का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है, इसको मैं एक काम करता हूँ, बॉडी से हटा के मैं इसको ऐड करता हूँ हेडर के अंदर, मार्जिन 30 पिक्सल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका हेडर है, ये हेडर क्या स्पेस, हेडर के बाहर की तरफ से इसने स्पेस क्रिएट किया है। ठीक है, बाहर की तरफ का मतलब ये है कि हेडर तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ से आपका वाइट बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हेडर के बाहर की तरफ से इसने स्पेस क्रिएट किया है मार्जिन, जो कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चारों तरफ से इसने स्पेस क्रिएट किया है। चारों तरफ से क्यों क्रिएट किया इसने स्पेस? क्यों? हमने तो यहाँ पर एक ही दफा डिफाइन किया है। तो इसका पैटर्न जो होता है, वो पैटर्न इसका ये होता है कि जब आप यहाँ पर एक दफा डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ से क्रिएट करता है, और जब आप यहाँ पर दो दफा डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका वर्टिकल होता है और ये आपका हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब ये टॉप एंड बॉटम, और ये आपका हॉरिजेंटल मतलब लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये स्पेस होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टॉप एंड बॉटम को 0 कर देता हूँ, और मतलब वर्टिकल को मैंने 0 कर दिया और हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल को मैंने 30 पिक्सल रहने दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप यहाँ पर देखेंगे टॉप एंड बॉटम से इसका स्पेस खत्म हो गया हेडर का, लेकिन लेफ्ट और राइट पर अभी भी इसका स्पेस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक पैटर्न और होता है। ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा अगर आप यहाँ पर 3 दफा डिफाइन करते हैं, अगर आप यहाँ पर 3 स्पेसेस आप डिफाइन करते हैं, तो 3 स्पेसेस का मतलब होता है ये आपका टॉप होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और ये आपका बॉटम होता है। टॉप आप यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। हॉरिजेंटल ये आपका कंबाइन होता है जब आप ये 3 वैल्यूज डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो हॉरिजेंटल का मतलब सॉरी, ये आपका जो है ये आपका हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मतलब आपका लेफ्ट और राइट के ऊपर आप क्या डिफाइन करते हैं। और ये आपका होता है बॉटम। ठीक है, बॉटम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। तो आप यहाँ पर देखेंगे बॉटम के अंदर आपका स्पेस 100 आ रहा है, टॉप पर आपका स्पेस 30 आ रहा है। तो ये आप टॉप पर देखेंगे मैंने 30 दिया हुआ है, और लेफ्ट और राइट पर मैंने 30 दिया हुआ है। इसको मैं लेफ्ट और राइट को 30 से हटा के मैं इसको यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 200 पिक्सल में इसको कर देता हूँ ताकि ये आपको और समझ में आ जाए। अच्छा, तो बॉटम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं 100। ठीक है, लेफ्ट और राइट के ऊपर आपको 200 नजर आ रहा है, और टॉप पर आपको नजर आ रहा है 30 पिक्सल। अच्छा, अब तीन, ये मैंने आपको पहले दो वैल्यूज का पहले अब मैंने आपको एक वैल्यू का बताया, फिर मैंने आपको दो वैल्यूज का बताया, अब मैंने आपको 3 वैल्यूज का समझाया है। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर 4 वैल्यूज डिफाइन करते हैं, अगर आप यहाँ पर 4 वैल्यूज आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी स्पेसेस हैं वो आपके टॉप, ये जो 4 वैल्यूज मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं ये आपका होता है टॉप, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पर टॉप पे फॉर एग्जांपल देता हूँ 100, और राइट पर मैं यहाँ पर देता हूँ फॉर एग्जांपल 50, बॉटम के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ 80, और लेफ्ट के अंदर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट पे आप अलग अलग स्पेसेस को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर चलते हैं, टॉप, और टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट।
ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर कंटेनर का बता दिया। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमने अपना कंटेनर हम अपना सेंटर के अंदर लेकर आ गए। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको लोगो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब हेडर राइट के अंदर आपको यहाँ पर तीन चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए। एक आपको चाहिए यहाँ पे बटन, और बटन के अंदर आपको एक चाहिए यहाँ पर सेकंड बटन चाहिए, मतलब एक आपका सेकेंडरी स्टाइल है, एक आपका प्राइमरी स्टाइल है। ठीक है, मैं अपने बटन्स को यहाँ पर दो तरह में के पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक मैंने डिवाइड किया प्राइमरी बटन, जो कि मेरा प्राइमरी बटन का स्टाइल होगा पूरी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर। और एक मेरा ये स्टाइल है सेकेंडरी बटन का। सेकेंडरी मतलब अगर मुझे कोई दूसरा बटन इसे यूज़ करना है तो वो मैं सेकेंडरी स्टाइल के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप जितने चाहें आप स्टाइल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको यहाँ पर दो स्टाइल्स में आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो दो स्टाइल्स की लॉजिक्स को आप यूज़ करते हुए आप और भी ज़्यादा स्टाइल आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल हेडर राइट के अंदर मुझे यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए, दो बटन्स चाहिए और एक हैमबर्गर मेन्यू के लिए आइकन चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा ए एच रेफ। ये एच रेफ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अपने पास फ़ोन नंबर, एस्टिमेट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मेरे पास एक हैमबर्गर मेन्यू है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर तीन बार्स आ रही हैं। इन तीन बार्स के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ तीन स्पैन। स्पैन जो होता है आपके पास, स्पैन आपके पास होता है जो कि आप किसी भी, मतलब जो आपके पास नॉर्मल इनलाइन ब्लॉक टैग होता है आपका स्पैन। और इसके अंदर आप स्पैन यूज कर सकते हैं कोई भी, अगर आपको बीच के अंदर कोई भी आपको टैग चाहिए या कोई आपको इस तरह के स्टाइल्स वगैरह चाहिए जिसके ऊपर आपको सिर्फ सीएसएस वगैरह आपको अप्लाई करनी है खाली, तो वो उसके लिए आप स्पैन यूज कर सकते हैं। तो स्पैन आपका जो टैग होता है वो आपका आप यूज कर सकते हैं कोई भी, आपको फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ के अंदर कोई आपको कलर चेंज करना है तो उनके लिए आप स्पैन वगैरह को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसका आगे जाके और भी ज्यादा मैं इसके यूज केसेस में आपको बताऊंगा इस पेन के। अच्छा, ये इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो हमारा हमारे पास जो मैंने यहाँ पर ए का टैग लगाया है इसको आप कहते हैं एंकर लिंक। ठीक है, ये आपका एक आपका टैग है जो कि आप यूज करते हैं किसी भी चीज के ऊपर लिंक करने के लिए आप ए का टैग आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंकर लिंक होता है। एच रेफ आप इसके अंदर डिफाइन करते हैं। एच रेफ जैसे आपके पास आईएमजी की प्रॉपर्टी होती है, इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास इमेज कहीं पे लगाना होता है तो उसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एसआरसी। ठीक है, उस एसआरसी के अंदर आप कोई भी इमेज का आप यहाँ पर नाम, इमेज का पाथ आप यहाँ पर लगाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ लिंक करनी होती है तो उसके लिए आप ए का टैग यूज करते हैं। और उसके साथ आप यहाँ पर एच रेफ आप यूज करते हैं कि आप जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो चीज़ कहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आप ये चाहें कि जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद वो जाना चाहिए https.google.com। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये google.com के ऊपर जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर टेक्स्ट नजर आ रहा है जो कि हमने वहाँ पर लिखा है। जैसे कि अभी हमने कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई नहीं किया तो हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया google.com के ऊपर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है कि जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो बजाय इसके कि वो google.com के ऊपर लेकर जाए, वो क्या करे कि वो मेरे सेल फोन के ऊपर कॉल कॉल रिसीव हो जाए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर HTML के अंदर एक होता है जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं टेल। और टेल के अंदर आपको नंबर देना होता है जिस नंबर के ऊपर आप चाह रहे हैं कि वो आप कॉल करें। और जब यूजर क्लिक करे तो यहाँ पर आपका इस नंबर के ऊपर कॉल डायल हो जाए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एच के अंदर आप टेल के अंदर वो चीज़ आप डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी यूजर आपकी वेबसाइट का मोबाइल पे ओपन करेगा और इसके अंदर जब वो यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर आपको कॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, जो भी नंबर आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये मुझे ऑप्शन ओपन कर रहा है मेक अ कॉल फ्रॉम स्काइप। क्योंकि ये अभी मैं जाहिर सी बात है कि मैं कंप्यूटर से ओपन कर रहा हूँ तो कंप्यूटर के अंदर तो मेरी कोई सिम वगैरह का सेटअप नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये मुझे स्काइप कॉल का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन जब आप इसको मोबाइल पे ओपन करेंगे तो मोबाइल के ऊपर ये आपके मोबाइल के ऊपर डायल कर देगा। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, और एस्टिमेट प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर फिलहाल इसको मैं यहाँ पर हैश डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे इसके ऊपर कोई लिंक नहीं देना है। ठीक है। हैश का मतलब ये होता है कि वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, वो आपको इसी पेज के ऊपर रखेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर अब हम इसका थोड़ा सा स्टाइल हम यहाँ पर कर देते हैं। स्टाइल के अंदर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डिव की का जो आपका टैग होता है, वो आपका डिवीजन का टैग होता है, जो कि आपका आपका ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाइड होती है। मतलब वो ब्लॉक टैग होता है, ब्लॉक होता है आपका। ठीक है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि उसकी विड्थ जो होती है बाय डिफॉल्ट, उसकी विड्थ आपकी 100% होती है। 100% का मतलब ये है कि मतलब वो आपका फ्लूइड होता है डिव, जब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई स्टाइल आप अप्लाई नहीं करें। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो, कि आपने कंटेनर जब बनाया था, तो कंटेनर जब आपने बनाया था तो उसकी जो विड्थ थी वो आपकी 100% विड्थ थी। वो क्यों थी? उसकी वजह ये थी कि आपने वहां पर डिव का टैग आपने यूज किया था, जो कि आपकी ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी जो विड्थ होती है वो आपकी 100% होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमने वहां पे क्या किया था कि हमने कंटेनर की विड्थ हमने फिक्स कर दी थी, और फिर उसको मार्जिन हमने अप्लाई करके उसको जीरो और ऑटो हमने अप्लाई किया था, जिससे वो सेंटर में आपका आ गया था। जीरो और ऑटो हमने यहाँ पर क्यों अप्लाई किया था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्जिन के अंदर हमने यहाँ पर टॉप एंड बॉटम पे हमने इसको बता दिया था कि वर्टिकली हमें जीरो स्पेस हमें चाहिए था, और हॉरिजेंटली हमें उसको सेंटर में चाहिए था, तो हमने मार्जिन उसको बता दिया था कि जीरो और ऑटो मतलब सेंटर में वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी यहीं पर यहाँ पर भी हमारे पास यही चीज़ हो रही है कि हमें लोगो हमने बनाया है, तो लोगो के ऊपर लोगो हमने बनाया है और हेडर राइट हमने बनाया है, लेकिन हमने सिर्फ क्लास अप्लाई करी है, हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन को देखें, तो डिज़ाइन के अंदर आपका जो लोगो है वो आपका लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, और आपका जो हेडर का जो राइट पार्ट है वो आपका राइट साइड के ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो अभी हमने इसकी क्लासेस तो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन जब तक हम इसको बताएंगे नहीं कि राइट साइड के ऊपर सीएसएस के अंदर हम जब तक नहीं बताएंगे, तो जब तब तक ये आपका राइट साइड के ऊपर नहीं आएगा, ना वो आपका लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, लेकिन आप कोई दूसरी डिव बनाएंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट उससे पहले वाली जो डिव है आपकी, वो आपकी 100% ब्लॉक प्रॉपर्टी पर है। ठीक है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर दो क्लासेस यहाँ पर बनाता हूँ हेडर के अंदर, लोगो। ठीक है। लोगो के बाद में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ हेडर राइट। ठीक है। दो क्लासेस मैंने यहाँ पर बताई। लोगों को मैंने बताया बॉर्डर सॉलिड, आपको समझाने के लिए 1 पिक्सल ब्लू, और हेडर राइट के अंदर मैंने बताया बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो नीचे वाले जो हमारे सेक्शन है उसका मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बताया। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो बॉर्डर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक आपको ब्लू बॉर्डर नजर आ रहा है, और एक आपको रेड बॉर्डर नजर आ रहा है। ब्लू बॉर्डर का मतलब ये है कि ये आपका लोगो है, और रेड बॉर्डर का मतलब ये है कि ये आपका हेडर राइट है, जो कि मैंने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई किया है। हेडर राइट और लोगो। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इन दोनों को बराबर में लाने के लिए मुझे क्या करना है? इन दोनों को बराबर में लाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, मतलब मैं आपको अभी मैं उसकी फ्लोटिंग में आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको उससे और ज़्यादा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको एक क्लास में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, जो कि आपकी फ्लेक्स की क्लास होती है। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। अभी अभी बताता हूँ मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। अच्छा, इसको फ्लेक्स बॉक्स के बजाय मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके अंदर आप हेडर बनाते हैं, हेडर के अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ कंटेनर। हेडर के अंदर मैंने बताया कि जो हेडर के अंदर स्पेस का मतलब ये है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि हेडर का जो टैग है आपका, इस टैग के अंदर आपके पास आपके पास एक क्लास है कंटेनर की। ठीक है। हेडर के अंदर हेडर के टैग के अंदर आपके पास एक और टैग है जिसकी क्लास है आपकी कंटेनर की। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये हेडर है, इस हेडर के अंदर आपके पास एक डिव है जिसकी क्लास है आपकी कंटेनर की। अच्छा, एक मैंने मिस्टेक करी है, नहीं बल्कि ठीक है, क्योंकि हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर हैश बताया, आई थॉट कि मैंने आईडी बताई है। ठीक है। तो हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर बताया है कि मेरी जो क्लास है कंटेनर की, इसके ऊपर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूँ डिस्प्ले फ्लेक्स।
ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो हेडर है वो आप इसके अंदर जितनी भी डिव्स हैं उन डिव्स को ये आपकी एक रॉ के अंदर लेकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले आपका जो हेडर है वो आपकी पहले आपकी जो अलग अलग डिव्स हैं हेडर के अंदर वो आपकी अलग अलग रॉस के अंदर आ रही थी। ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है कि ये आपका क्या करता है, उसके उसके चिल्ड्रन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके अंदर मैंने बताया कि कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर है। ठीक है, इतना पार्ट मेरा कंटेनर के अंदर है। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास यहाँ पर दो टैग्स हैं, एक है मेरे पास लोगो और एक है मेरे पास हेडर राइट। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो आपका कंटेनर है, अगर आप सीएसएस को देखें, इसको साइड बाय साइड में इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने साइड बाय साइड मैंने इसको ओपन कर लिया है। आई होप कि अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने बताया हेडर। ठीक है, ये मेरा हेडर आ गया। यहाँ पर मैंने बताया हेडर डॉट कंटेनर, ये मेरा कंटेनर आ गया। ठीक है। इस कंटेनर के बाद मैंने यहाँ पर बताया है लोगो और हेडर राइट। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने हेडर के अंदर कंटेनर बताया और इस कंटेनर के अंदर मैंने बताया है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, चाइल्ड का मतलब सेम उसी तरह से होता है कि आपका एक पेरेंट होता है। पेरेंट मतलब आपका फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के अंदर अगर आप इसको देखें तो पेरेंट होता है जो कि आपके चाइल्ड से ऊपर होता है। ठीक है। आपका पेरेंट होता है, फिर उस पेरेंट के अंदर उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। तो ये आपका कंटेनर आपका पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ये इसके चिल्ड्रन है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इवन के अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल भी अगर आप देखें इसके अंदर, तो इस पेरेंट के मतलब ये आपका, मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये आपका पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है। ये किसका चिल्ड्रन है, ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है। मतलब इसके अंदर अगर आप टैगिंग की, अगर आप इसके अंदर सीक्वेंस देखें तो टैगिंग की सीक्वेंस क्या है आपके पास, ये आपका एचटीएमएल है, ये आपका सबसे मेन पेरेंट है। ठीक है। फिर इस मेन पेरेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इस एचटीएमएल के दो चाइल्ड हैं, एक है आपका दो चिल्ड्रन है, एक है आपका हेड और एक है आपका बॉडी। ठीक है। फिर इस बॉडी के अंदर आप देखें तो इस बॉडी का आपका एक चाइल्ड है जो कि आपका मेन है। ठीक है, ये आपका एक चाइल्ड है। फिर इस चाइल्ड के अंदर आपके पास इसके मल्टीपल फिर इस अच्छा, फिर ये जो आपका चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर आपके पास इसके मल्टीपल चाइल्ड है। मतलब इन चाइल्ड के लिए पेरेंट क्या है, इन चाइल्ड के लिए पेरेंट बॉडी नहीं है, इन चाइल्ड के लिए पेरेंट है मैन। मतलब जो उसका डायरेक्ट पेरेंट होता है और फिर उसका जो पेरेंट होता है वो आपका डिफरेंट, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो आपका अप्लाई होता है वो कंटेनर के जो चाइल्ड हैं सिर्फ उस पर अप्लाई होता है, उसके चाइल्ड के जो चाइल्ड हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कंटेनर बनाया है, हेडर के अंदर मैंने जैसे डिफाइन किया है, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लोगो लगाया और मैंने हेडर राइट लगाया। तो ये दोनों इस कंटेनर के चाइल्ड हैं, लेकिन हेडर राइट के अंदर मैं जो चीजें लगा रहा हूँ ये कंटेनर के चाइल्ड नहीं है। ये जो चाइल्ड हैं ये हैं हेडर राइट के चाइल्ड। ये चीज क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कंफ्यूजन? अगर आप लोगों को लगे कि ज्यादा हो रहा है तो बता दीजिएगा मुझे प्लीज। ओके। ओके, नाइस। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स आपका अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो आपका होता है इसको आप कहते हैं, मतलब ये आपके फ्लेक्स बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। ये आपका, इससे पहले हम यूज करते थे फ्लोटिंग। अगर आपको जैसे एक डिव एक दूसरे के बराबर में लानी होती थी
तो इससे पहले हम यूज करते थे फ्लोटिंग, लेकिन अब हम यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स का मतलब सिंपल है कि फ्लेक्सिबल होता है। ये आपका जो लेआउट होता है उसको ये काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे आपको फ्लोटिंग वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो आपकी पहले की जो लेक्चर्स थे मेरे फ्लोटिंग के ऊपर, तो वो उसके लिए हम क्या करते थे, हम डिस्प्ले हम फ्लोटिंग, फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट राइट, ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे होते थे। वो भी इस वक्त अभी एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर और उसके उसका भी अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो है वो अभी ज़्यादा जो है वो बेटर तरीका है इसको अप्लाई करने का, एक दूसरे को बराबर में लाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अच्छा, जब आप इसको डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी टैग के ऊपर, किसी भी सिलेक्टर के ऊपर, तो डिस्प्ले फ्लैक्स से आपके पास और भी ज़्यादा इसके अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर ये दो अलग अलग डिव्स आ रही हैं। एक डिव आपके पास आ रही है लोगो की और सेकंड डिव आपके पास आ रही है हेडर राइट की। अच्छा, ये दोनों डिव्स आपके पास लेफ्ट के ऊपर आ रही है, राइट के ऊपर नहीं आ रही। राइट के ऊपर लाने के लिए आपके पास यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस जस्टिफाई कंटेंट की मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया स्पेस बिटवीन। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि इसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपकी राइट पर आ जाएगी। मतलब जो भी आपका कंटेनर का साइज है उस कंटेनर के साइज के अंदर बीच में इसका स्पेस क्रिएट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे दो डिव्स आपके पास यहाँ पर आ रही है, एक आपके पास आ रहा है लोगो, एक आपके पास आ रहा है हेडर, एक और अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं मिडिल के अंदर, आई एम इन मिडिल। ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये सेंटर के अंदर आपको नजर आ रहा है। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि ये आपकी जो डिव्स है वो आपकी ब्लॉक के अंदर ऐड नहीं करेगा, वो आपकी एक ही रॉ के अंदर फ्लेक्सिबल लेआउट के अंदर ये ऐड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इस डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट के अंदर इसने क्या किया, इसने आपका जो लेआउट है वो आपको हॉरिजॉन्टली तो इसने स्पेस बिटवीन कर दिया, लेकिन वर्टिकली ये आपका सेंटर अलाइन नहीं है। वर्टिकली अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो कंटेंट है आपको ये आपका टॉप पर जा रहा है, ये भी आपका टॉप पर जा रहा है, और ये आपका जो भी जितनी भी जिसकी भी हाइट इसकी बड़ी है उसके हिसाब से ये टॉप अलाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब सेंटर अलाइन नहीं हुआ हुआ। सेंटर अलाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट के लिए आप ये यूज करते हैं। अगर आपको वर्टिकली इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, वर्टिकली का मतलब ये है कि अगर आपको इसकी फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज करते करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर आप इसको करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी डिव्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर आ जाती हैं, बगैर आपको कोई हाइट वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम अगर आप फ्लोटिंग को यूज करते हुए करते हैं तो फ्लोटिंग के अंदर आपके पास क्या होता है कि ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके अंदर फिर आपको हैक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। हैक्स का मतलब वो जब मैं आपको फ्लोटिंग बताऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें और इसके ऊपर जो है फ्लेक्सिबल जो लेआउट्स आपके पास होते हैं इनको आप लोग थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये हमने अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर आपको क्लासेस और आईडीज का आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया। मैं अब इसके अंदर यहाँ पर क्या करता हूँ, ए के अंदर मैं यहाँ पर इसकी क्लास बना देता हूँ, क्लास बीटीएन। बीटीएन का मतलब है बटन, और यहाँ पर मैं इसकी क्लास बता देता हूँ बीटीएन। दोनों के ऊपर मैंने क्लास बता दी, बीटीएन और बीटीएन। और इसको मैं ग्लोबल स्टाइल के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। वो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं ग्लोबल स्टाइल के अंदर मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी मुझे बटन का स्टाइल लगाना हो तो वो बार बार मुझे सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़े, वो एक ही ग्लोबल स्टाइल यूज हो जाए। ठीक है, तो बीटीएन का मैं ग्लोबल स्टाइल यूज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पर अपना ऑरेंज कलर बता देता हूँ। ऑरेंज कलर मेरे पास यहाँ पर इसका आ रहा है ये। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने इसका बता दिया। अब अगर आप यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो इसका कलर आपके पास ऑरेंज हो गया, और ऑरेंज कलर के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कलर
वाइट। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको स्पेसेस मैंने आपको बताए हैं, मार्जिन का मैंने आपको बताया था। अब पैडिंग क्या काम करता है, पैडिंग ये काम करता है कि पैडिंग इसके अंदर से स्पेस ऐड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो आपका ए एच जो हमारा ये ए का जो टैग है आप हमारा, इस ए के अंदर हमें यहाँ पे अंदर से स्पेस ऐड करना है। अच्छा, जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर आप स्पेसेस या कोई भी स्पेसेस वाला काम जब भी आप करेंगे, मार्जिन हो, पैडिंग हो, या फिर कोई भी उसका उसकी विड्थ वगैरह आपको अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ए एच रेफ वगैरह की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, स्पैन होता है आपका, ए होता है। तो जो आपकी ब्लॉक प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो दैट मीन्स कि आपको उसके ऊपर ब्लॉक प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी होती हैं। ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास दो तरह की ब्लॉक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जहन में रखिएगा। एक ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है आपके पास ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, और एक ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ब्लॉक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर किसी भी इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप यहाँ पर कोई पैडिंग वगैरह आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पैडिंग वगैरह ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर तो आपके पास ये शायद चल जाए, यहाँ पर तो आपके पास ये चल जाती है, लेकिन ये मल्टीपल ब्राउजर्स के अंदर ये सपोर्टेड नहीं होती। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो साइज है वो भी आपको यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह ये है कि जो इसका जो अपना साइज है वो अपना साइज ये प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता अगर आप इसकी ब्लॉक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल। डिस्प्ले ब्लॉक से ये नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं इनलाइन ब्लॉक इसको बता देता हूँ ताकि ये नीचे ना आए, लेकिन ये अपना ब्लॉक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दें। तो इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको थोड़ा और समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ऊपर यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के साथ साथ फिर आप इसके अंदर क्या करते हैं कि आप इसको बताते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, ये आपकी अंडरलाइन हटा देता है। अंडरलाइन के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली एरियो फॉर नाउ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको बता दिया। बॉर्डर मैंने यहाँ पर बताया, मैं बॉर्डर में यहाँ से हटा देता हूँ हेडर राइट का, और लोगो का भी बॉर्डर में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ आपको नजर आ रही है। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पर हैमबर्गर का भी स्टाइल लगाना है, क्लास हैमबर्गर, बीटीएन हैमबर्गर। तो बीटीएन हैमबर्गर जाहिर है कि ये आपका पूरी वेबसाइट पर तो नहीं होगा, ये आपका हेडर के अंदर होगा। तो मैं इसको बता देता हूँ, हेडर के अंदर बीटीएन हैमबर्गर की क्लास है, जिसके ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मेरा क्या होगा हैमबर्गर का, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ से उठा लेता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर जो मैंने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसका जो साइज है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, साइज इसका है 66 बाय 66 पिक्सल। ठीक है, विड्थ 66 पिक्सल, हाइट 66 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए आपका जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसका स्पेस नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसका मैं थोड़ा सा इसका बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसका थोड़ा सा बॉर्डर दिया है इसके ऊपर, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको बॉर्डर इसके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो इसके कॉर्नर्स हैं वो मुझे राउंडेड चाहिए, तो मैं बॉर्डर रेडियस के अंदर मैं इसका बता देता हूँ 100%। ये मैं बॉर्डर रेडियस का आपको थोड़ा और डिटेल के अंदर बताऊंगा। इसका भी सेम तरीका होता है जैसे कि मैंने आपको मार्जिन का बताया था, पैडिंग का बताया था, कि बॉर्डर रेडियस आपको अगर चारों साइड पे चाहिए होगा तो आप एक वैल्यू डिफाइन करेंगे। अगर आपको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पे आपको अलग अलग डिफाइन करने हैं तो आप चार वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अगर आपको जैसे इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल की वैल्यूज करेंगे, वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल तक की तरह के वैल्यूज आप डिफाइन कर देंगे। तो उससे ये आपका बॉर्डर रेडियस आसानी से मैनेज हो जाता है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर इसका स्पैन है हमारे पास। स्पैन को हमने यहाँ पर इसलिए बनाया था ताकि स्पैन को हम यहाँ पर बार्स क्रिएट कर सकें। तीन बार्स हमारे पास होती हैं, वो तीन बार्स हमारे पास हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्पैन, और स्पैन को मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी।
ठीक है, और मैं इसको बताता हूँ हाइट 2 पिक्सल, और हाइट 2 पिक्सल के साथ साथ मुझे यहाँ पर इसको, इसका कलर मैं यहाँ पर बता देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, और मार्जिन में इसकी बता देता हूँ वर्टिकली फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी देखेंगे तो हमारे पास ये 3 बार्स आ रही हैं। लेकिन इन तीनों बार्स को हमें क्या करना है, इन तीनों बार्स को हमें सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए हैमबर्गर के ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग डिफाइन करता हूँ। पैडिंग 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पर डिफाइन करी हैं। टॉप के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ 8 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट के ऊपर 10 पिक्सल। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि लेफ्ट और राइट से आपकी स्पेसेस भी आप पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपका ये डिजाइन बिगड़ गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जब आप पैडिंग्स अप्लाई करते हैं तो आपकी विड्थ के अंदर भी वो इंक्लूड करता है। उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो आप यहाँ पर स्टैटिक के अंदर आप यहाँ पर बता देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों अप्लाई किया है। ये मैंने इसलिए अप्लाई किया है कि क्योंकि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक किसी भी एक चीज़ की आप विड्थ सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। ठीक है, और 40 पिक्सल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं पैडिंग 2 पिक्सल। तो दैट मीन्स के 40 पिक्सल प्लस 2 पिक्सल अगर आपने लेफ्ट और राइट अप्लाई किया है, तो दैट मीन्स कि उसकी जो विड्थ है वो आपकी 40 पिक्सल प्लस 2 पिक्सल लेफ्ट वाली और प्लस 2 पिक्सल राइट वाली, तो वो आपका हो जाएगा 44 पिक्सल। ठीक है, तो ये 44 पिक्सल अगर आप चाहते हैं कि जो आपने विड्थ अप्लाई करी है 40 पिक्सल की उसी के अंदर इंक्लूसिव हो, मतलब अलग से एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करें, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आप अप्लाई करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपकी जो विड्थ, जो आपकी पैडिंग्स होती हैं, बॉर्डर्स होते हैं, जो आपके मार्जिन होते हैं, वो आपके जो आपने विड्थ अप्लाई करी है उसी के अंदर वो इंक्लूसिव होकर वो अप्लाई होते हैं। अगर मैं ये अप्लाई नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा सर्कल का जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ गया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इस सर्कल के ऊपर मैंने विड्थ अप्लाई करी है 40 पिक्सल, और विड्थ के साथ साथ मैंने इसके ऊपर पैडिंग भी मैंने लेफ्ट और राइट अप्लाई करी है। तो जाहिर जाहिर सी बात है कि वो पैडिंग को विड्थ के साथ इंक्लूसिव करके वो आगे उसकी बढ़ा देता है। अगर मैंने 40 पिक्सल अप्लाई करी है और मैंने 6 6 पिक्सल लेफ्ट और राइट पे पैडिंग अप्लाई कर दी, तो दैट मीन्स कि वो 52 पिक्सल हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो आपका पैडिंग वो इसकी बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई इस पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम कहीं पर भी ये सिलेक्टर अप्लाई, कहीं पर भी हम विड्थ वगैरह हम अप्लाई करें, तो वो आपकी उस जो विड्थ वगैरह है वो आपकी बॉक्स के अंदर इंक्लूसिव होकर अप्लाई हो, वो एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग हमने यहाँ पर अप्लाई करी। ओके, तो ये हमने अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा हैमबर्गर है इसके अंदर हम टॉप पैडिंग हम इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसको वैसे आप डिस्प्ले फ्लैग से भी आप सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने पास डिस्प्ले फ्लैग से आप इसको करने की कोशिश करिएगा तो उससे भी हो जाएगा ये। इसको मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसके थोड़ा सा मैंने इसका बढ़ाया है, ताकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, मार्जिन मैंने यहाँ पर इसकी हाइट 3 पिक्सल कर देता हूँ, और मार्जिन 7 पिक्सल। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका हैमबर्गर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर भी मैं वही काम करता हूँ जो मैंने इस पूरे हेडर के अंदर किया है, कि इसके अंदर मुझे डिस्प्ले फ्लैग्स में अप्लाई करके इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैग्स में अप्लाई करता हूँ अपने हेडर राइट के ऊपर भी।